हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा मौर्य एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, सबके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले हम जानेंगे पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है। कोई भी वस्तु है जिसमें कुछ भी भार हो या द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती है, उसी को कहते हैं पदार्थ। लिखेंगे पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान भार होता है, उसे कहते हैं पदार्थ। उसे पदार्थ कहते हैं। अब हम जानेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। अब हम जानेंगे ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं? अब हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे। ठोस उसे कहते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस जैसे हो गया, ईंट हो गया, पेन हो गया, ये सब क्या है? ठोस हैं। डस्टर हो गया, ये सब ठोस है। ठोस के कण जो है वो सटे सटे होते हैं, आपस में सटे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे ईंट हो गया, पेन हो गया, ये है ठोस। ठोस के जो अणु होते हैं आपस में सटे होते हैं, इनके बीच में जगह नहीं होता है। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। अब हम समझेंगे द्रव किसे कहते हैं। ठोस में आगे जैसे ईंट, पेन। द्रव उसे कहते हैं जैसे जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। जैसे हो गया दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। जैसे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को हम जिस बर्तन में रखेंगे, चाहे वो बर्तन छोटा हो या बड़ा, उस बर्तन का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन जो है वो निश्चित है। 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर है, लेकिन जिस बर्तन में रखेंगे वही 1 लीटर पानी उस बर्तन का आकार ले लेगा, चाहे वो बर्तन छोटा हो या बड़ा हो। जैसे हो गया दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया। एग्जाम्पल में दूध, पानी, तेल। ठोस की अपेक्षा जो द्रव होता है उसमें अणु जो होते हैं थोड़ी दूरी पे होते हैं, द्रव ठोस की अपेक्षा। अब हम समझेंगे गैस किसे कहते हैं। गैस उसे कहते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जैसे हो गया गुब्बारा, गैस, ये सब है गैस के उदाहरण। गैस हो गया, गुब्बारा। ठोस और द्रव की अपेक्षा इसमें अणु जो होते हैं काफी दूरी पे होते हैं। इसके अणु जो होते हैं वो दूरी होते हैं, दूर पे होते हैं। अब पदार्थ की ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में मिलती है? जैसे हो गया बर्फ जो है ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जब वो बर्फ
ठोस होता है, बर्फ होता है, तो वो ठोस अवस्था में रहता है। जब वो गल जाता है, पानी का रूप ले लेता है, तो वो द्रव में हो जाता है। जब उसे गर्म किया जाता है तो वो गैस बन जाता है। जो बर्फ है ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अब हम इसे समझ लेते हैं, पदार्थ किससे कहते हैं। जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे हो गया ईंट, पेन, बर्फ, ये सब हो गया, ये सब ठोस के उदाहरण है। द्रव किसे कहते हैं? जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। जैसे 1 लीटर पानी है, हम जिस बर्तन में रखेंगे वह उस बर्तन का आकार ले लेगा। जैसे बॉटल है, बॉटल में 1 लीटर पानी रखे हुए हैं, वही 1 लीटर पानी यदि हम थाली में रख देंगे, वही 1 लीटर पानी थाली का आकार ले लेगा। तो उसका आयतन निश्चित है 1 लीटर पानी, लेकिन उसका आकार अनिश्चित है, वो द्रव है। जैसे हो गया दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। जितना रहेगा उतना ही रहेगा जितना लीटर पानी है, लेकिन जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा, इसलिए उसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। ठोस की अपेक्षा इसमें अण जो होते हैं वो काफी दूरी पे होते हैं। ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूरी पे होते हैं। गैस किसे कहते हैं? जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, उसे हम गैस कहते हैं। जैसे गुब्बारा हो गया, गैस हो गया। हम समझेंगे ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे हो गया बर्फ। बर्फ जो है, अब बर्फ ठोस अवस्था में है। जब वो गलेगा, पानी का रूप ले लेगा, तो वो क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जब उसे हम गर्म करेंगे, बर्फ को गर्म करेंगे, पानी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो गैस की अवस्था में आ जाएगा। आशा है कि आप सभी को द्रव के बारे में समझ में, पदार्थ के बारे में, आशा है कि आप सभी को पदार्थ के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।